कोई भी इंसान अगर हमें आकर के कहेगा, वो चाहे कोई अनजान इंसान क्यों ना हो, कि आगे 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक पैसों का भरा बैग मिलेगा, और हम क्या सोचेंगे? 2 चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। अगर हम बहुत तार्किक बुद्धि वाले होंगे तो हम सोचेंगे ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम एक नॉर्मल साधारण इंसान होंगे जो अपना तर्क वितर्क नहीं करते हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जाएँ, जितनी स्पीड से जा सकते हैं जाएँ, जो संसाधन मिल जाए उसमें जाएँ और जा कर के फटाफट वो बैग उठा लें। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाई नेहा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई भी इंसान आकर के किसी भी तरीके का प्रलोभन देता है, लालच देता है, या कहूँ कई बार सच भी बोलता है कि फ़लाना फ़लाना जगह पे, कि अनजान जगह पे, उस जगह पे हमें पहुंचने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमको पैसा मिल जाएगा, हमको तरक्की मिल जाएगी, हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, हमारी सारी दुख परेशानी दूर हो जाएगी। तो उस इंसान के कहने पे हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं कि यार अगर ऐसा हो सकता था तो फिर ये मेरे साथ क्यों, पहले अपने साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वहाँ बैग पड़ा है पैसों का और इन्हें पता है, तो ये खुद जा कर के क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत रेयर केस होता है ऐसा कि लोग दिमाग लगाते हैं। बट अब तो बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आए दिन इतना क्राइम बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर हम किसी अनजान इंसान की बातों में आ जाते हैं और किसी भी प्रलोभन में फंस जाते हैं, किसी भी स्वार्थ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बात यहाँ पे होने वाली है हमारे परम पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। वो हमको इतनी खराब स्थिति में, शारीरिक रूप से इतनी पीड़ा होने के बाद सत्संग हमें सुनाते हैं, हमें अपने प्रवचन सुनाते हैं और चीख चीख के बोलते हैं कि राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो। राधा नाम बोलने से आपके जो भी पूर्व पाप हैं, जो भी पूर्व कर्म हैं, जो बुरे हैं, जो हमें आज दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, वो आपके नाम जप से सब खत्म हो जाएंगे। और आज से जो आप नाम जप कर रहे हो, इसका पुण्य जब आपको मिलेगा तो आपका जीवन निहाल हो जाएगा। इतनी सी तो बात है, हमको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। उनकी बात 100% सत्य है। उनके मिलने से पहले की लाइफ और आज की लाइफ में जो अंतर है वो मुझे खुद मालूम है, मुझे महसूस होता है, पल पल महसूस होता है। हालांकि अपनी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, प्रेमानंद जी महाराज ने खुद बोला है कि अपनी चीज़ें अपने आप तक रखो। लेकिन होता है ना, मान लो मेरी कही हुई बात किसी एक को समझ में आ गई और उसके साथ कुछ अच्छा हो गया, उसने मेरी बात सुन करके कुछ राधा नाम लेना शुरू कर दिया और उसके साथ कुछ अच्छा हो गया, वो बहुत दुख तकलीफ़ में था, उसका दुख दूर हो गया, तो मेरे लिए शायद बहुत बड़ी बात होगी। सलमान खान मेरा फेवरेट एक्टर है और उसकी एक बात हमेशा रहती है, उसकी फ़िल्म का एक डायलॉग था कि मुझे थैंक यू मत बोलो, जैसे मैंने आपकी मदद करी है ऐसे ही आप 3 लोगों की मदद कर देना और उसको बोलना कि वो 3 लोगों की मदद कर दे। तो मेरा भी मकसद कुछ ऐसा ही है। प्रेमानंद जी महाराज मुझे मिले, ये भगवान की बहुत कृपा है। उनकी वाणी मेरे कान तक पहुँची, मैंने उनकी बात सुनी, समझी और मानी। मानने के बाद जो फ़र्क नज़र आया वो मुझे खुद मालूम है। और अब मुझे ऐसा लगता है मेरी कही भी बात किसी एक इंसान ने मान ली और वो भी आगे चल के मेरी तरह अपनी ये बात बताएगा और उससे भी किसी और का भला होगा, तो ये एक ऐसी कड़ी जुड़ती चली जाएगी जो पता नहीं हमको कितने पुण्यों का हकदार बना देगी, भागीदार बना देगी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम किसी की इंसान के एक पोजीशन पे बैठा पैसे वाला बड़ा इंसान हमसे कहता है कि तुम मेरे लिए ये काम करो, मैं तुमको बहुत पैसा दे दूँगा, मैं तुमको यहाँ पहुँचा दूँगा, वहाँ पहुँचा दूँगा, और जब टाइम आता है तो सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज ने हमें कोई लालच नहीं दिया, प्रलोभन नहीं दिया, उन्होंने हमें सत्य बात बताई। क्योंकि उनकी जो परिस्थिति थी वृंदावन आने से पहले, जब वो काशी घाट में निवास करते थे, तो उन्होंने खुद बताया कि उनके पास ना रहने के लिए जगह थी, भीख मांग कर भी नहीं मिलता था। और आज जब उन्होंने राधा नाम को अपनाया, उन्हें वृंदावन धाम में वो आए और राधा नाम उन्हें मिला, तो आज उनके पास ऐसा कोई वैभव नहीं है जो नहीं है, सब कुछ है और बिन मांगे है। उन्होंने सिर्फ राधा नाम बोला, सिर्फ श्री कृष्ण श्री राधा रानी की उपासना की, और आज वही वो हमसे कहना चाह रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर कोई भी इंसान राधा नाम लेता है तो वाकई में उसके जीवन में अंतर आता है और बहुत ही बड़ा अंतर आता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी इंसान के प्रलोभन में फंसने से अच्छा है कि हम भगवान के प्रलोभन में फंस जाएं, क्योंकि भगवान किसी को धोखा नहीं देते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। भगवान हैं जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अगर हम उनके नौकर भी बन जाएंगे ना, तो हम मतलब
दुनिया के अमीर से अमीर इंसान से भी बड़े होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात पसंद आएगी, आप इसे मानेंगे और आज ही से राधा नाम लेना शुरू करेंगे। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, हो सके तो कमेंट में राधा राधा ज़रूर लिख के जाइएगा और इस वीडियो को पहुंचाइएगा उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड, लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।